गुजरात में पहले फेज से कम वोटिंग, सोमवार को दूसरे फेज में करीब 59% वोटिंग हुई। पीटीआई। अहमदाबाद विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में 93 सीट के लिए सोमवार को शाम 5:05 बजे तक 59% वोटिंग हुई। राज्य के उत्तरी और मध्य क्षेत्र के 14 जिलों की 93 गुजरात सीट पर सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहा। दूसरे फेज में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और 285 निर्दलीय प्रत्याशियों समेत 832 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर के रानिप क्षेत्र के निशान हाई स्कूल में एक मतदान केंद्र पर सुबह मतदान किया। उनकी 100 साल की मां हीराबा ने भी गांधीनगर जिले के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद शहर के नारनपुरा इलाके में अपना वोट डाला। उनके साथ पीएम नरेंद्र पत्नी सैनलबेन मोदी ने भी शाह और बेटे जय अहमदाबाद के शाह ने भी वोट एक मतदान बूथ किया पर डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग सबकी सुनते हैं, लेकिन जो सच है उसे स्वीकार करना उनका स्वभाव है। उन्होंने चुनाव आयोग को शानदार तरीके से चुनाव कराने और पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ लोकतंत्र का त्योहार मनाया। आप की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने घुमा इलाके के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। वह देवभूमि द्वारका जिले की खंभालिया सीट से आपके उम्मीदवार हैं, जहां 1 दिसंबर को फर्स्ट फेज में मतदान हुआ था। दूसरे फेज के मतदान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा बीजेपी नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर के साथ कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी भी मैदान में है। सेकंड फेज में बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी 93 सीट पर, कांग्रेस 90 सीट पर और उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले फेज में 89 सीटों पर करीब 63.31% मतदान हुआ था। दूसरे फेज में इससे कम वोटिंग हुई। 1 दिसंबर को हुई थी 63.31% वोटिंग। सीएम पटेल समेत 833 की किस्मत का होगा फैसला। बेटे जय शाह ने भी वोट डाला। कई बूथों पर बड़ी तादाद में मतदाता कतार में लगे थे। व्हील चेयर पर वोट देने पहुंची पीएम की मां। पीटीआई। अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने गुजरात विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज के मतदान में गांधीनगर के पास रायसनी गांव में सोमवार को वोट डाला। जून में 100 साल की हुई हीराबा अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर के रायसनी गांव में रहती हैं। पंकज मोदी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ वह व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंची और वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपनी मां से उनके घर पर मुलाकात की थी और उनका आशीर्वाद लिया था। मुलाकात के बाद भावुक हुए भाई, आराम की दी सलाह। एनबीटी न्यूज डेस्क। पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट डालने के बाद अपने भाई सोमा भाई के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद सोमा भाई ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी को सलाह दी कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। वे देश के लिए काफी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का जिक्र कर सोमा भाई भावुक हो गए। सोमा भाई ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 के बाद जितना काम किया है उसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोमा भाई ने कहा कि पीएम मोदी से उन्होंने कहा कि वह देश के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। सोमा भाई वोटिंग के समय रोड शो पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। पीटीआई। नई दिल्ली कानूनी कदम उठाने को लेकर होता है कि चुनाव आयोग तरह बचते हैं, चुनाव आयोग चुप रहता। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान के समय रोड शो किया। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया कि चुनाव आयोग चुप है क्योंकि वह डरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के ऐसे मामलों को लेकर कांग्रेस आरोप है कि कापायम का मतदान के समय रोड शो आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता खेड़ा ने कहा, किसी भी व्यक्ति की वोट की कीमत उतनी ही होती है जितनी प्रधानमंत्री के वोट की होती है। प्रधानमंत्री वोट करने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। चुनाव आयोग की क्या मजबूरियां हैं कि उसे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता। बड़ा अफसोस, आंख मूंद कर बैठा हुआ है। यह आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है। ऐसा लगातार किया जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा, लेकिन चुनाव आयोग डरा हुआ है। खेड़ा ने कहा, हमारे विधायक कांतिभाई खराड़ी लिख कर देते हैं कि उन्हें सुरक्षा चाहिए। रविवार रात में उन पर हमला होता है और वह किसी है। चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों के इस्तेमाल को लेकर हमने चुनाव आयोग का रुख किया, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। क्या चुनाव आयोग की तरफ रस बीजेपी को नोटिस गया? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है और इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं। चुनाव आयोग की चुप्पी को माफ नहीं किया जा सकता।